राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं भक्तों आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता शर्मा भक्ति भजन रिया के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो भक्तों, आज मैंने ये मटकी ले रखी है। आप सोच रहे होंगे क्यों ले रखी है। तो आज मैं जो वीडियो बना रही हूँ ना, निर्जला एकादशी की बना रही हूँ, क्योंकि उसमें मटके का दान करना होता है। तो मटका आप छोटा बड़ा कोई भी ले सकते हो। तो अभी आपको वीडियो में दिखाएंगे आपको इस मटके का क्या करना है, पूजा कैसे करनी है। और निर्जला एकादशी 6 तारीख की है या फिर 7 तारीख की है, और उस दिन हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा कैसे करनी है। तो सबसे पहले तो हम एक चौकी ले लेंगे। चौकी पे येलो फिर रेड कलर का कपड़ा बिछा सकते हो, तो मैंने बिछाया है नारंगी कलर का। तो थोड़े से हम लेंगे तिल, और एकादशी पे चावलों का यूज नहीं होता है तो इसलिए हम तिल लेंगे। वैसे तो हम कोई भी पूजा करते हैं चावलों का यूज करते हैं, तो एकादशी में हम लेंगे तिल। तिल का आसन देते हुए जो हमने मिट्टी का घड़ा लिया है ना, उसको विराजमान करेंगे पूजा में। और भक्तों, घड़ा हमें लेना है कोरा। तो अभी मेरे पास तो कोरा था नहीं, ये मेरे पास रखा था, इसलिए मैंने यही वाला ले लिया है। और इसके ऊपर हम बांध लेंगे मोली। तो सबसे पहले हम इसी का पूजन करेंगे, और ये हम रख देंगे जहां पे हमने तिलों का आसन दिया है ना, वहां पर हम ये रख देंगे कलावा बांध के। अभी लगा देंगे हम चंदन का तिलक। आप चाहे तो आप स्वास्तिक भी बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पर चंदन का तिलक लगा दिया है। कटोरी में चीनी, चाहे तो आप ढक्कन भी मिट्टी का ले सकते हो। जब मटका लेके आओगे ना, तो एक मिट्टी का आप ढक्कन भी ले लें, और इसके ऊपर थोड़ी सी आपको चीनी रखनी है। और थोड़ी सी चीनी हम पानी में डालेंगे, क्योंकि मीठे शरबत का हमें दान करना होता है। अगर सारी चीनी डालेंगे तो ये मटका खराब हो जाएगा, इसलिए हम अलग से ही दान करेंगे। तो इसके ऊपर मैंने ये इस तरीके से चीनी रख दी है। अब इसके ऊपर हम रखेंगे फल। तो फल आप कुछ भी ले सकते हो, खरबूजा ले सकते हो, आम ले सकते हो, कोई भी आप एक फल ले लें जो कि हमें इस मटके के ऊपर रखना है। अब ले लेंगे हम दक्षिणा। तो आपको दक्षिणा जरूर से लेनी है, कुछ भी दक्षिणा आप रख सकते हो इसके ऊपर। तो अभी मैंने ये दक्षिणा ले ली है, उसको भी हम यहाँ पर साइड में रख देंगे। और अब लेना है हमें एक पंखा, जो आता है ना इस तरीके का पंखा जो आता है हाथ वाला, आपको वो लेना है। ये चीजें हमें मंदिर में दान करनी होती है। तो पहले हम ये जो घड़ा है, जो हमने तिलों का आसन दिया है, यहाँ पर हम रख देंगे। और ये पंखा भी हम यहीं पे साथ में रख देंगे। तो भक्तों, ये हमें ना निर्जला एकादशी पे दान करनी है। अब हम थोड़ा सा तिलों का आसन लेंगे, गणेश जी को विराजमान करेंगे, क्योंकि कोई भी पूजा होती है तो गणपति जी की पूजा सबसे पहले करते हैं। ये पूजा आप मंदिर में भी कर सकते हैं। अगर आपके स्पेस है ना मंदिर में, तो आप मंदिर में भी ये पूजा कर सकते हैं, मगर गणेश जी की पूजा हमें जरूर से करनी होती है। गणेश जी को यहाँ पर विराजमान कर लेंगे। उसके बाद आप विष्णु भगवान की फोटो या मूर्ति कोई भी आप उनको विराजमान कर लें। अगर मूर्ति है तो उनको आपको पंचामृत से स्नान कराना है। फोटो है तो आपको जल से छींटे देके स्नान कराना है। अगर लड्डू गोपाल जी हैं तो लड्डू गोपाल जी बिठा सकते हो साथ में। तो अभी मैं लड्डू गोपाल जी को बिठाऊंगी, और लड्डू गोपाल जी को भी आपको पंचामृत से स्नान कराना है। तो अभी मैं लड्डू गोपाल जी को बिठा दूंगी, और उनके नीचे भी हम फूलों का या फिर तिल का आसन आपको जरूर देना है। तो थोड़े से मैंने तिल रख लिए। अब मैं यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को बिठा लूंगी। अभी हम पहले सभी को स्नान करा देंगे। एक फूल में मैंने जल लगा लिया है। लड्डू गोपाल जी को तो स्नान हो गया है। गणेश जी को सभी को हम छींटे दे देंगे इस तरीके से चौकी पे भी। तो इस तरीके से पहले शुद्धिकरण कर लेंगे। उसके बाद हमें गणेश जी को सबसे पहले हम लगाएंगे चंदन का तिलक लड्डू गोपाल जी को, और मटके पे मैंने पहले ही लगा दिया है। तो अभी सबसे पहले गणेश जी को हम चंदन का तिलक लगा देंगे, और साथ में ही मैं लड्डू गोपाल जी को भी लगा दूंगी। अब गणेश जी को हम वस्त्र रूपी कलावा अर्पण कर देंगे। उसके बाद हम करेंगे जनेऊ अर्पण। और लड्डू गोपाल जी ने तो वस्त्र पहने हुए हैं, इसलिए मैं उनको नहीं अर्पण कर रही कलावा। तो अभी वस्त्र रूपी कलावा भी अर्पण कर दिया है, और जनेऊ भी अर्पण कर दिया है। अब थोड़े थोड़े हम तिल भी अर्पण कर देंगे सभी को। अब हम माला या फूल अर्पण करेंगे। तो गणेश जी को मैंने एक रेड कलर का फूल, और उसके बाद येलो कलर के फूल अर्पण कर दूंगी। अपने लड्डू गोपाल जी को भी माला पहना देंगे, और एक हम मटके के पास भी रख देंगे, क्योंकि हमें मटके का भी पूजन करना है। अब मैं लड्डू गोपाल जी को पहना दूंगी एक माला। तो अभी लड्डू गोपाल जी को भी मैं माला पहना दूंगी।
फूलों की। अगर आपके पास माला नहीं है तो आप फूल भी अर्पण कर सकते हो। तो मैंने लड्डू गोपाल जी को एक माला पहना दी है और भी लड्डू गोपाल जी की हम बांसुरी दे देंगे इनके हाथ में। और अब कर लेते हैं आरती की थाली तैयार। फूल बिछा लिए आरती की थाली में और अभी हम दीपक जला लेंगे। और दीपक आप तिल के तेल का भी जला सकते हो, घी का भी जला सकते हो। तो अभी मैंने दीपक जला लिया है और ये धूप भी जला लिया है। अब हम रखेंगे लड्डू गोपाल जी और गणेश जी के पास भोग रख देंगे। और गणेश जी का भोग हम अलग रखेंगे क्योंकि लड्डू गोपाल जी के भोग में तो तुलसी डलेगी और गणेश जी के पास जो भोग रखेंगे उसमें तुलसी नहीं डलेगी। और अभी मैंने ये आम रस निकाल लिया, लड्डू गोपाल जी के पास हम ये भोग रख देंगे। और इसमें मैं इसके अंदर डालूंगी मैं एक तुलसी पत्र और जल भी साथ में रखेंगे पीने के लिए। तो एक गिलास में जल ले लिया, इसमें मैंने तुलसी डाल दी है। ये मैंने लड्डू गोपाल जी के पास रख दिया है। और भक्तों जो भोग लगेगा ना, उस दिन आप लड्डू गोपाल जी को फलहार का ही भोग लगाएं, अन्न का भोग ना लगाएं। और एकादशी पे लड्डू गोपाल जी को आम का भोग जरूर से लगाएं, मैंगो शेक का लगाएं, चाहे आप मैंगो जो मैंने ये आम रस बनाया इसका लगाएं, मतलब कोई भी चीज बनाएं मैंगो की, आप लड्डू गोपाल जी को मैंगो का भोग जरूर लगाएं। उसके अलावा आप कोई भी फल लगा सकते हो, मखाने की खीर लगा सकते हो। और एक चीज और बता दूं, निर्जला एकादशी पे जो व्रत रखते हैं, जैसे निर्जल व्रत रखते हैं ना, बिना पानी पिए और बिना खाए हुए, तो काफी लोग पूछते हैं कि मैम लड्डू गोपाल जी को भी व्रत रखवाना है। तो भक्तों व्रत हमारा होता है, लड्डू गोपाल जी का व्रत नहीं होता है। तो लड्डू गोपाल जी को हमें निर्जला एकादशी पे व्रत नहीं रखवाना है। और भक्तों ये साल की ना सबसे बड़ी एकादशी होती है। जो निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं ना, निर्जल बिल्कुल, तो वो पूरी साल की जो एकादशी के बराबर फल माना जाता है। जो निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं निर्जल, अगर आप वैसे पानी पी के और या फलहार खा के रखते हो तो जैसे और एकादशी का व्रत होता है उसी तरीके से हमें वो फल मिलता है एकादशी का। और भक्तों अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत रखना चाहते हो तो रख सकते हो। अगर नहीं रख सकते आप तो आप जैसे और एकादशी का व्रत रखते हो ना फलहार करके, वैसे भी व्रत रख सकते हो। तो अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो आप निर्जल एकादशी का व्रत रख सकते हैं। काफी लोग पूछते हैं कि मैम जैसे कि हम पूजा कर लें उसके बाद पानी पी सकते हो? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे और एकादशी का व्रत रखते हैं ना, उसी तरीके से वो फल हमें मिलेगा एकादशी का। जो निर्जला एकादशी का व्रत जो होता है ना, जैसे कि आपको जैसे बोलने से ही पता चल रहा है, निर्जल मतलब कि बिना पानी के। अगर आप 24 एकादशी का फल लेना चाहते हो तो आपको निर्जला रखना पड़ेगा, नहीं तो आप 2-3 तरीके से एकादशी का व्रत रख सकते हो। निर्जला एकादशी का जैसे हम पूजा कर लेते हैं ना सुबह की, और उसके बाद हम पूजा कर लेंगे एकादशी की। जो हमने ये मटका रखा है, ये सामान जो रखा है, पहले आप मंदिर में दान कर आए सारा सामान, उसके बाद भी पानी पी के आप फल वगैरह खा सकते हो। या तो इस तरीके से कर सकते हो, या फिर शाम तक जैसे कि आप सूर्य उदय तक आप निर्जला एकादशी का व्रत रख सकते हो। नहीं तो पूरे दिन, जैसे कि आपको पता ही है, पूरे दिन जो निर्जला एकादशी का व्रत और अगले दिन जब आपका पारायण होता है तब तक आप रख सकते हो। तो वो निर्जला एकादशी का व्रत आप रख सकते हो। तो निर्जला एकादशी का व्रत जो होता है ना, 2-3 तरीके से आप रख सकते हो। तो अब ले लेंगे हम हाथ में थोड़े से तिल ले लेंगे और थोड़े से हम फूल लेंगे। फिर हम करेंगे एकादशी का महात्म निर्जला एकादशी का। तो अगर आपके पास बुक है तो साथ में बुक रख लें, उसका पहले पूजन कर लें, मतलब टीका लगा लें, रोली से चंदन से फूल अर्पण कर दें। उसके बाद आप कथा कर लें बुक में से। अगर बुक नहीं है तो आप फोन में से सुन सकते हो या फिर गूगल से पढ़ भी सकते हो निर्जला एकादशी की कथा। कथा करने के बाद जो हमने फूल और जो तिल हाथ में लेंगे वो लड्डू गोपाल जी या फिर विष्णु भगवान जी के चरणों में हम अर्पण कर देंगे इस तरीके से। अब कर लेंगे हम आरती। तो सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे। आरती आप कपूर से कर सकते हो, नहीं तो जो ये दीपक जलाया उससे भी कर सकते हो। तो मैंने आपको शुरू में बताया भी था, आप अखंड ज्योत उस दिन जरूर से जलाएं। तो मैंने तो अभी जलाई नहीं है, मैंने आपको बता दिया है, निर्जला एकादशी पे आप अखंड ज्योत जरूर से जलाएं। तो अभी हम कर लेंगे गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। अब कर लेंगे लड्डू गोपाल जी की आरती। कुंज बिहारी की, शीरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी। भक्तों अभी आरती हमने कर ली है और एक लोटे में हमने जल रखा हुआ है, इसको हम
इसमें से हम थोड़ा सा जल ले लेंगे और आरती के इस तरीके से 3 बार घुमा देंगे और इस जल को साइड में छोड़ देंगे। फिर हम गणेश जी को, लड्डू गोपाल जी को, सभी को आरती दे देंगे और खुद भी हम आरती ले लेंगे। तो मैं आपको बता दूं, जो हमने ये मटका लिया है और चीनी और दक्षिणा लिया है ना और पंखा लिया है, इसका हमें क्या करना है, पूजा जब आपकी हो जाएगी तो आपको इसको दान करना है। दान आपको मंदिर में करके आना है, पंडित जी को दान करके आना है, नहीं तो आप किसी भी जरूरतमंद को भी दे सकते हो दान। भक्तों मैं आपको बता दूं, निर्जला एकादशी कब है, 6 की है, 7 की है। तो जो निर्जला एकादशी होती है वो जेठ के महीने में आती है, जो कि शुक्ल पक्ष की एकादशी है। तो भक्तों जो एकादशी की तिथि की जो आरंभ हो रहा है ना, वो हो रहा है 6 जून को रात 2:15 पे इसका आरंभ हो रहा है और वहीं इसका जो समापन होगा ना, वो 7 जून को सुबह 4:47 पर समापन हो जाएगा। तो ऐसे में जो निर्जला एकादशी है, जो व्रत जो रखा जाएगा, आप 6 जून को भी रख सकते हो या फिर 7 जून को भी रख सकते हो, क्योंकि दोनों ही है ना उदया तिथि में आ रही है। 6 जून को भी उदया तिथि में आ रही है और 7 जून को भी उदया तिथि में आ रही है। तो आप दोनों में से कोई भी दिन व्रत रख सकते हो। तो जो 6 तारीख को व्रत रखेंगे वो उसका पारायण का आपको मैं टाइम बता देती हूँ। 7 तारीख को पारायण करना है जो 6 तारीख को व्रत रखेंगे, और पारायण का टाइम भी बता देती हूँ। दोपहर 1:44 से लेके शाम 4:31 तक पारायण का टाइम होगा। ये मैंने बताया जो 6 तारीख को व्रत रखेंगे। अब मैं 7 तारीख की बता देती हूँ। 7 तारीख को कितने बजे से कितने बजे तक पारायण करना है व्रत का। तो जो 7 तारीख को निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे वो 8 जून को पारायण करेंगे। उसकी टाइमिंग है 5:30 बजे से लेके आप 7:15 बजे के बीच में आप पारायण कर सकते हो व्रत का। तो आप देख लें 6 तारीख को आपको 6 को करनी है या फिर 7 को करनी है, दोनों में से आप कोई भी दिन कर सकते हो। तो निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि ये निर्जला एकादशी का जो व्रत है भीम ने भी किया था। जो पांडव थे ना, तो उन्होंने भी ये व्रत किया था और उसमें भीम ने भी किया था, क्योंकि आप सभी को पता ही है भीम को भूख सबसे ज्यादा लगती थी। उन्होंने भी ये व्रत किया था, भीम ने भी, तो इसलिए इसको भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। तो भक्तों अभी इस वाली वीडियो का हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर देना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं आपसे फिर दूसरी वीडियो में। राधे राधे।